अश्विनी कुमार, अनदर डे अनदर स्टोरी ऑफ आईपीएल। द इंडियन प्रीमियर लीग, जहां पर हमें हर अलग अलग दिन अलग अलग सुपरस्टार्स देखने को मिलते हैं, वहीं आज डेब्यू हुआ मुंबई इंडियंस के लिए अश्विनी कुमार का, एक लेफ्ट आर्म पेसर जो पंजाब से आते हैं, जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट 4 विकेट लिए और 24 रन दिए। जी हाँ, डेब्यू पर ये करिश्मा करने वाले वो सिर्फ तीसरे गेंदबाज हैं। इसके पहले शदाब जगाती, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते थे, और पॉल वल्थाटी, जिन्हें आप भूले नहीं होंगे, उन्होंने 4 विकेट लिए थे और 29 रन दिए थे अगेंस्ट दिल्ली डेयरडेविल्स 2009 में। अगर बात करें यहाँ पर अश्विनी कुमार की, जिस तरीके की गेंदबाजी की, जिस तरीके की पेस थी, वो उसे देखकर लगता है दैट उन्हें स्विंग भी मिल रही थी, उसके बाद उनकी लेंथ भी परफेक्ट है। जिस तरीके की उन्होंने गेंदबाजी की, अगर मैं बात करूं उस इनिंग की, तो वहां पर हमें देखने को क्या मिलता है कि जैसे ही इनिंग शुरू हुई, उसके बाद दूसरी ही गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने सुनील नारायण को बोल्ड किया, उसके बाद दीपक चाहर ने आउट किया क्विंटन डिकॉक को, और वो कैच अश्विनी कुमार ने लिया था। उसके बाद जो तीसरी विकेट थी वो कप्तान अजिंक्य रहाणे की थी, और वो पहली विकेट थी अश्विनी कुमार के करियर की इन आईपीएल। अगर मैं बात करूं अश्विनी कुमार की, तो वो 2019 से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, और अब जाकर अगर आपको मौका मिलता है तो आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, जो उन्होंने किया है। अश्विनी कुमार ने दूसरा विकेट लिया था रिंकू सिंह का, रिंकू सिंह जो कि अटैक कर रहे थे कंसिस्टेंटली, जो कि ट्राई कर रहे थे कि मैच को कहीं ना कहीं केकेआर के फेवर में लाया जाए, लेकिन वैसा नहीं करने दिया उन्होंने, और रिंकू सिंह को आउट किया। एंड द थर्ड विकेट वाज ऑफ द बीस्ट आंद्रे रसल। आंद्रे रसल की जिस तरीके से बल्लेबाजी थी, ऐसे देखकर लग रहा था दैट 150 इफ ही विल स्टैंड आउट इन द स्टेडियम, वो 150 रन बना देंगे। लेकिन आंद्रे रसल की विकेट ली, वहां पर थोड़ी सी जो चूक हुई आंद्रे रसल से, उसकी वजह से। जी हाँ, आंद्रे रसल ने पहली गेंद पर छक्का मारा, शायद आई थिंक 4 मारा था। उसके बाद जिस तरीके से गेंद उन्होंने डाली, वो सीधे स्टंप पे थी, और यू मिस आई हिट वाला जो यहाँ पर फॉर्मूला है वो अपनाया अश्विनी कुमार ने, और उसके बाद उन्होंने अपनी चौथी विकेट ली। और जो उनकी चौथी विकेट थी वो थी मनीष पांडे, और उसे देखकर लगा द मैच इज इन द फेवर ऑफ मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस ने ऑल आउट कर दिया यहाँ पर 16.2 ओवर्स के लिए सिर्फ केकेआर ने, और वहां पर वो 120 रन भी नहीं बना पाए पूरे। आई मीन 6 रन पर ओवर इवन was tough for the KKR, the Night Riders। अगर मैं बात करूं नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी की, तो वेंकटेश अय्यर कल, जैसे हमने प्रीव्यू में भी बात की थी, बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, वैसा कमेंटेटर्स भी कह रहे थे, लेकिन वेंकटेश अय्यर चल नहीं पाए। जी हाँ, जिस तरीके की दीपक चाहर की वो गेंद थी, बाउंसर थी, और उसको पढ़ नहीं पाए, और वेंकटेश अय्यर अपरकट लगाने गए और वो कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई। उसके बाद विघ्नेश पुथुर ने भी एक विकेट ली, विघ्नेश पुथुर ने हर्षित राणा को आउट किया था, और इनिंग खत्म हुई वहां पर केकेआर की, और 8 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम किया मुंबई इंडियंस ने, और मुंबई इंडियंस ने साबित कर दिया दैट दे आर द चैंपियंस। जिस तरीके से वो वानखेड़े स्टेडियम में आज खेले हैं, जी हाँ, दिस इज वन ऑफ द लोएस्ट स्कोर इन दिस आईपीएल 2025, और सबसे लोएस्ट स्कोर था। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट मुंबई इंडियंस इज नॉट बिहाइंड एनी टीम, और वो कभी भी ग्रो कर सकते हैं, कभी भी टॉप 4 में आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं हार्दिक पांड्या की, उन्हें भी विकेट मिली, और हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके की गेंदबाजी की, उसे देखकर लग रहा था कि कप्तानी जो है आईपीएल 2025 में अब रास आ रही है हार्दिक पांड्या को। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी की, अगेन देयर इज अ कंसर्न ऑफ रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने 13 रन बनाए, और रोहित शर्मा के वो 13 रन भी ज्यादा टच में नहीं दिखाई दे रहे थे। रोहित शर्मा इज स्ट्रगलिंग टू स्कोर रन्स। आई थिंक रोहित शर्मा वाज ट्राइंग टू हिट द बॉल, वो हिट भी किया उन्होंने, बट आई थिंक ना मेडल नहीं हो रही थी बल्ले में गेंद, और वो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के लिए कंसर्न है, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने एज एन इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट उन्हें खिलाया था। हालांकि रायन रिकल्टन और विल जेक्स की बल्लेबाजी की बदौलत जल्दी से चेस कर लिया मुंबई इंडियंस ने स्कोर, और मुंबई इंडियंस को फिलहाल हालांकि 2 पॉइंट जरूर मिल गए। चलिए अब बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस पंजाब किंग्स की, जो होने वाला है भारत रत्न अटल बिहारी स्टेडियम लखनऊ में, जहां पर हम देखने को मिलेंगे ऋषभ पंत वर्सेस श्रेयस अय्यर, जो कि एक टाइम पे खेलते थे दिल्ली कैपिटल्स के लिए, लेकिन श्रेयस अय्यर जिनको अब मौका मिला है यहाँ पर पंजाब किंग्स को लीड करने का। केकेआर को चैंपियन बनाया पिछले सीजन में, पिछला मुकाबला जीता यहाँ पर पंजाब किंग्स ने, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की हालत थोड़ी सी खस्ता दिखाई देती है। लेकिन पिछले मुकाबले में उन्होंने हराया था सनराइज हैदराबाद को, और हैदराबाद को कम रन्स पर रोकने में वो कामयाब हुए थे। उनकी गेंदबाजी जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रही थी, उसी गेंदबाजी के बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने वो मुकाबला जीता था, और उस मुकाबले के हीरो थे शार्दुल ठाकुर। जी हाँ, शार्दुल ठाकुर को किसी ने पिक नहीं किया था ऑप्शन में, लेकिन मोहसिन खान और मयंक यादव के इंजर्ड होने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के बाद एक ही चॉइस बची थी कि शार्दुल ठाकुर को इंक्लूड करें अपने स्क्वाड में। उन्होंने स्क्वाड में इंक्लूड किया, और शार्दुल ठाकुर ने वो करिश्मा कर दिखाया दैट ही टुक 4 विकेट्स इन द लास्ट मैच। अगर मैं बात करूं शार्दुल ठाकुर की, जिस तरीके की उनकी गेंदबाजी है, जिस तरीके की उनकी बल्लेबाजी है, एक ऑलराउंड प्रदर्शन कर सकते हैं T20 क्रिकेट में,
फॉर द लखनऊ सुपर जायंट्स। और अगर हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो हमें ऊपरी क्रम में मिचेल मार्श दिखाई देते हैं जो इस सीजन में आईपीएल के बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जितना प्रदर्शन उन्होंने पिछले सीजन में नहीं किया था। जी हाँ, अगर बात करें उनके साथ ओपन करने कौन आएंगे, तो वो होंगे ईडन मार्करम। ईडन मार्करम इज ए सेटल्ड प्लेयर। जिस तरीके से उन्होंने सनराइजर्स ईस्टर्न केप को वहां पर ऐसे T20 की ट्रॉफी जितवाई थी, वैसा ही प्रदर्शन की हम उम्मीद करेंगे। ईडन मार्करम से पिछले 2 मुकाबले में चल नहीं पाए हैं, लेकिन इस मुकाबले में उम्मीद करेंगे कि उनका बल्ला चले और ओपनिंग पार्टनरशिप जो तगड़ी बने, 100 प्लस का स्कोर करे, क्योंकि पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी बहुत अच्छी और चेस कर सकते हैं कोई भी स्कोर को। चलिए अब बात करते हैं 3 नंबर पर कौन आएगा। वो होंगे ऋषभ पंत। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर 4 नंबर की, तो वहां पर निकोलस पूरन। 5 नंबर पर आपको दिखाई देते हैं आयुष बदोनी, देन देयर इज डेविड मिलर, और उसके बाद थोड़ी सी बल्लेबाजी जो है समाप्त होती हुई नजर आती है। शार्दुल ठाकुर भी आपके पास है, फिर आपके पास सारे के सारे गेंदबाज आ जाते हैं। अगर बात करें रवि बिश्नोई की, तो रवि बिश्नोई थोड़े बहुत लप्पे लगा सकते हैं, लेकिन उतनी अच्छी बल्लेबाजी की अगर मैं उम्मीद करूं तो आपके पास डेप्थ जरूर है डेविड मिलर तक, और वहीं तक आप जो है रन स्कोर कर सकते हैं। अगर बात करें पंजाब किंग्स की, तो पंजाब किंग्स के पास प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह है। प्रियांश आर्या ने पिछले मुकाबले में बता दिया कि दैट ही इज हियर टू विन द ट्रॉफी फॉर पंजाब किंग्स। जी हाँ, प्रियांश आर्या ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की थी, 47 रन बनाए थे, 50 से चूक गए थे अपने, और उस तरीके से श्रेयस अय्यर का 97 आई थिंक रन का जो है स्कोर था, और उन्होंने अपना शतक पूरा नहीं किया था, लेकिन टीम के लिए वो रन्स जो है बहुत फायदा देगा। और पंजाब किंग्स ने 2 अंक अर्जित किए पहले मुकाबले में। अभी दूसरा मुकाबला है, और 3 नंबर पर आएंगे श्रेयस अय्यर, 4 नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल, 5 नंबर पर होंगे हमारे पास मार्कस स्टोइनिस, उसके बाद हमारे पास जो है शशांक सिंह है, और शशांक सिंह के बाद थोड़ी सी बल्लेबाजी जो है कम दिखाई देती है, लेकिन शशांक सिंह जिस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं उसे देखकर लगता है कि शशांक सिंह कैन फिनिश मैचेस अर्ली फॉर पंजाब किंग्स। उसके बाद श्रेयांश शेगड़े हैं, लेकिन उनसे ज्यादा कुछ उम्मीद है नहीं। अगर वो परफॉर्म करते हैं, दैट ही विल बी वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर अमंग द यंगस्टर्स ऑफ आईपीएल 2025। अगर बात करें उसके बाद गेंदबाजी आ जाती है, और गेंदबाजी में आपके पास मार्को येंसन है, आपके पास यहाँ पर अर्शदीप सिंह है, यू हैव युजवेंद्र चहल, और आपकी गेंदबाजी किसी और गेंदबाजी से कम नहीं है आईपीएल 2025 में। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ईच एंड एवरी टीम डिजर्व्स टू विन द आईपीएल 2025 ट्रॉफी, क्योंकि उनके पास ऐसा स्क्वाड है। अगर बात करें कंपैरेटिवली, तो मुझे पंजाब टीम्स कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों पर्सपेक्टिव से, और जो ग्राउंड है वो सूट भी करेगा पंजाब टीम्स के प्लेयर्स को। अगर बात करें यहाँ पर टॉप 4 प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, वो कौन से होंगे? वो होंगे श्रेयस अय्यर, द अनदर वन विल बी अर्शदीप सिंह। जी, अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी उतनी असरदार नहीं रही है इस आईपीएल में, लेकिन जिस तरीके की उनकी गेंदबाजी है, जिस तरीके के लेफ्ट हैंडर्स हैं यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स के पास, उनके अगेंस्ट काम आएगी गेंदबाजी यहाँ पर अर्शदीप सिंह की। क्या आप जानते हैं आईपीएल 2024 से लेकर अभी तक जो सेकंड बेस्ट हाईएस्ट स्ट्राइक रेट रहा है आखिरी के ओवरों में 16 से 20 ओवर तक, वो है शशांक सिंह का। जी हाँ, निकोलस पूरन अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो थर्ड प्लेयर टू वॉच आउट फॉर निकोलस पूरन होंगे मेरे लिए, एंड द फोर्थ वन विल बी आई थिंक आयुष बदोनी, बिकॉज आयुष बदोनी इज अ प्लेयर जो कि अभी तक अंडररेटेड रहे हैं। पिछले सीजन में मैचेस जिताए थे लखनऊ सुपर जायंट्स को 1-2, और आई थिंक इस मुकाबले में अगर मैच फिनिश करने की बात आई तो आयुष बदोनी विल बी देयर, और अगर पंजाब किंग्स चेस करती है देन आई हैव एन आई ऑन शशांक सिंह ऑल्सो। जी हाँ, युजवेंद्र चहल का रिकॉर्ड कुछ उतना अच्छा रहा नहीं है लेफ्टीज के खिलाफ पिछले कुछ सालों से, 2 सालों से, आईपीएल 2022 से ही नहीं रहा, लेकिन युजवेंद्र चहल की बात करूं तो ही इज अ चैंपियन बॉलर एंड ही कैन प्रूव हिमसेल्फ एट एनी पॉइंट आई थिंक, एंड आई वोंट डाउट हिम। इफ आई टॉक अबाउट द विन परसेंटेज ऑफ पंजाब किंग्स, देयर इज 57%, and the win percentage of Lucknow Super Giants there is 43%, because जिस तरीके की गेंदबाजी बल्लेबाजी दिखाई देती है, जिस तरीके की ऋषभ पंत की भी फॉर्म चल रही है, लखनऊ सुपर जायंट्स थोड़ा सा पीछे, ज्यादा नहीं, ऊपरी क्रम चल गया तो वो 200 स्कोर कर देंगे आराम से। जिस तरीके का ट्रेंड चलता आ रहा है, वैसे ही आज कोशिश की थी रिंकू सिंह ने, आंद्रे रसल ने, लेकिन वो हो नहीं पाया। आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, तो आई थिंक सम थिंग्स हर्ट्स यू एज अ टीम। लेकिन अगर बात करूं पंजाब किंग्स की, तो उनके पास वो कॉन्फिडेंस भी है, उनके पास वो बल्लेबाजी है, मिडिल ऑर्डर है, उनके पास वो गेंदबाजी है, दैट दे कैन बैक देमसेल्व्स अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स in Lucknow, and I think Punjab Kings is the favorite to win this match. Thank you so much for watching. I'll meet you in the next video. Till then, stay tuned.